नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग प्रथम के जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण का टॉपिक चल रहा है और उसमें मैंने आपको सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों में 3 स्वरूप बताए: दास, जागीर और जाति। आज हम उसी पे आगे बढ़ते हुए स्तरीकरण का अंतिम स्वरूप, चौथा स्वरूप वर्ग, क्लास, उसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद में हम सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक वर्ग की बात है, क्लास की, तो क्लास का मतलब होता है मित्रों जिनका एक सी सामाजिक स्थिति हो, यानी आनुवांशिक विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर जिनकी एक सी स्थिति होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं बीए पार्ट फर्स्ट, तो ये क्लास हो गई। बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट थर्ड, एमएससी प्रीवियस, एमए प्रीवियस, ये क्लास है। वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। एक सी सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूहों का निर्धारण वर्ग कहलाता है। वर्गों का आधार आर्थिक ही नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। अगर हम मेरे इस विश्लेषण के आधार पर अगर विशेषताओं की चर्चा करें, वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो ये निम्न प्रकार से है। वर्ग में समूहों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। सभी वर्ग समान नहीं होते, उनमें उच्चता एवं निम्नता पाई जाती है। नंबर 2, एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति समान होती है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता का भाव रखते हैं। चौथा, प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। यह वर्ग चेतना उनके व्यवहारों एवं वर्गों के पारस्परिक संबंधों को भी तय करती है। एक वर्ग के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने वर्ग तक ही सीमित होते हैं और अन्य वर्गों से वे एक सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था की भांति कठोर या बंद नहीं है। वर्ग व्यवस्था मुक्त व्यवस्था है, ओपन व्यवस्था है। ये कैसे है मित्रों? जाति में तो व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया, अब वो व्यक्ति अपने गुणों में कितना ही विस्तार कर ले, अपने कितने ही गुण जोड़ ले, लेकिन वो अपनी जाति से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन वर्ग व्यवस्था में तो व्यक्ति अपने प्रयासों से, मेहनत से निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में आ सकता है। अपने गुणों का ह्रास करके उच्च वर्ग से मध्यम या निम्न में आ सकता है, आ जाएगा। लेकिन जाति में ऐसी संभावनाएं नहीं है। जाति आपको छूट नहीं देती है। जाति तो बंद है, जन्म से मिलती है और जीवन पर्यंत रहती है। लेकिन वर्ग व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि करके बदल सकता है। इसलिए वर्ग को क्या बोलते हैं? मुक्त व्यवस्था, ओपन सिस्टम। और जाति को क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम, बंद व्यवस्था। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कई उपवर्ग होते हैं। एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त होती है। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित है। वर्ग कभी भी आपको बाय बर्थ नहीं मिलता है। वर्ग तो आपको अपनी योग्यता क्षमता से प्राप्त करना पड़ता है। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका समान होता है। लाइफस्टाइल एक सी होती है एक वर्ग के लोगों की। वर्ग
कम स्थिर है उसमें परिवर्तन होता रहता है तथा व्यक्ति के लिए वर्ग सदस्यता बदलना भी संभव है, अपनी मेंबरशिप को चेंज कर सकता है। एक वर्ग को पहचानने एवं दूसरे वर्ग से भिन्न करने के लिए बाह्य लक्षणों जैसे पहनावा, मकान, शिक्षा, आय, बोलने का तरीका, खान पान आदि का सहारा लिया जा सकता है। ये थी हमारी वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब मैं आपके साथ सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्य महत्व का आप कम प्रयोग करें या नहीं करें, ये महत्व गुण ये सोशियोलॉजी के शब्द नहीं है, हमें काम में लेना है। जैसे हमें बात करनी है कि सामाजिक स्तरीकरण से समाज को क्या फ़ायदा होता है, तो इसके लिए जब हम शब्द प्रयुक्त करें तो वो हमारा शब्द होना चाहिए प्रकार्य, कि सामाजिक स्तरीकरण के समाज के संदर्भ में प्रकार्य। प्रकार्य शब्द का मतलब होता है किसी भी इकाई का योगदान। ठीक है, प्रकार्य शब्द का प्रयोग करें। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक तथ्य है, इसका कोई न कोई रूप सभी समाजों कालों में पाया जाता है। इसी से इसका महत्व एवं उपयोगिता प्रकट होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी समाज में असमानता की संस्थागत पद्धति नहीं पाई जाती तो वह समाज मुश्किल से ही जीवित रह सकता है। प्रत्येक समाज में पदों के महत्व में अंतर होने एवं व्यक्तियों की योग्यता, बुद्धि, कुशलता में भेद होने के कारण कुछ व्यक्ति प्रगति कर जाते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। इस कारण समाज में स्वतः ही स्तरीकरण का जन्म होता है। अब हम बात करेंगे स्तरीकरण के महत्वपूर्ण प्रकार्य, जिनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा व्यक्ति की दृष्टि से, फिर बात करूंगा समाज की दृष्टि से। व्यक्ति की दृष्टि से सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्य, महत्व, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस। ठीक है, पहला है आवश्यकता की पूर्ति में सहायक। हमें पता है हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारी कई प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दूसरों का सहारा लेना होता है। स्तरीकरण के द्वारा समाज में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कार्य को कुशलता से करके मानव की आवश्यकता पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। दूसरा है अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन। सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकार यह है कि वह व्यक्ति को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। समाज में महत्वपूर्ण पदों के लिए समाज द्वारा अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रसिद्धि पाने एवं बड़ा बनने की इच्छा होती है। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। सहयोग को बढ़ावा। स्तरीकरण में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को पद प्रदान किए जाते हैं। इससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती और सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग के द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। अगली महत्वपूर्ण प्रकार यह है मनोवृत्तियों का निर्धारण। स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है। व्यक्ति जिस जाति, वर्ग एवं परिस्थिति समूह का सदस्य होता है उसके विचार, क्रियाएं एवं मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। पांचवा है शक्ति संतुलन। स्तरीकरण समाज में शक्ति संतुलन कायम रखता है। स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके पास शक्ति भी अधिक होती है। दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकार एवं शक्ति विहीन लोगों की संख्या अधिक होती है। ये लोग शक्ति संपन्न लोगों को शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकते हैं। शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं। इस प्रकार दोनों ही वर्ग परस्पर नियंत्रण रखकर शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। छठवां है
उत्तरदायित्व की भावना का विकास। स्तरीकरण में जब एक व्यक्ति को एक निश्चित पद प्रदान कर दिया जाता है तो वह अपने पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करता है। इस व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। सातवां और अंतिम व्यक्ति की दृष्टि से जो स्तरीकरण का प्रकार्य है वह यह है कि व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया था परिस्थिति का मतलब क्या है। समाज में व्यक्ति का पद स्थिति दो प्रकार से होती है। एक तो बाई बर्थ, जन्म से जैविक आधारों पर मिल गई, पुरुष हैं, उच्च जाति में पैदा हुए हैं, ये तो सब आपको बाई बर्थ मिल गई। और कुछ होती है अर्जित, आपने अपनी शिक्षा क्षमता योग्यता से प्राप्त की। और भूमिका का मतलब है जो आपको समाज ने पद दिया, अब उसके अनुरूप आप क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, वो कहलाती है आपकी भूमिका। स्तरीकरण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित किया जाता है और व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार उसके कार्य भी सौंपे जाते हैं। अब मैं कल आपको सामाजिक स्तरीकरण के समूह की दृष्टि से क्या क्या प्रकार है उन पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।